हेलो फ्रेंड, यूनिट एंड मेजरमेंट से बेहतरीन क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं जो कि नीट 2017 में आया हुआ है। क्वेश्चन में कहा हुआ है सी जी तथा E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट से बनने वाली एक भौतिक राशि की विमाएं वही है जो लंबाई की है, जहाँ सी प्रकाश का वेग और जी सार्वत्रिक गुरुत्व स्थिरांक है और ई आवेश है। तो भौतिक राशि अपने पास क्या होगी? आपको पता है क्वेश्चन में ये अपने पास यूनिट एंड मेजरमेंट से है। तो यूनिट एंड मेजरमेंट में आपने पढ़ा होगा कि अपने पास जो विमाएं होती है वो बराबर होती है। तो आपको पता है अपने पास क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन में अब मैं आपको लास्ट में इसकी एक शॉर्ट ट्रिक भी बताऊंगा कि ऐसे क्वेश्चन को डायरेक्ट भी कर सकते हैं। पहले इसका मेथड समझे कि इसे कैसे करना है। क्वेश्चन में कहा है कि मान लीजिए क्वेश्चन में कहा है कि एल टी बराबर जी, यानी अपने को कहा लंबाई की विमा जिसमें सिर्फ लंबाई की विमा होगी, मास की और टाइम की विमा अपने पास 0 है। और इस अपने को कहा है सी प्रकाश का वेग, इसकी विमा मान लेते ए है और जी की विमा मान लेते हैं बी है और ये E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा सी है। अपन ने माना है कि अपन को कैलकुलेट करना है कि इनमें ए बी सी इन तीनों की विमाएं क्या है जो कि लंबाई के बराबर। तो हमने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इसको बराबर रख दिया है। तो इसको सोल्व करते हैं। आपको पता है प्रकाश की विमा अपने पास क्या होती है, L-T-1 की पावर 1। और जी आपको पता है जी अपने पास क्या होता है, जी अपने पास होता है सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण जिसका अपने पास मात्रक होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यहाँ से इसकी विमा बनाते हैं हम L-T-2 L2 अपॉन M2। तो यहाँ से इसकी विमा आ जाएगी M-1 L3T-2, यानी अपने पास जी की विमा आ गई। तो इसे विमा पुट करते हैं M-1 L3T-2 की पावर बी। और अपने पास E² आपको पता है ए अपने पास आवेश होता है, आवेश की विमा होती है कूलाम। और अपने पास 4 पाई कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट की विमा निकालते हैं। एप्सिलॉन नॉट की मात्रक अपने पास होता है कूलाम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से इसकी विमा कैलकुलेट करते हैं हम। तो यहाँ से आपको पता है ऊपर भी अपने पास कूलाम स्क्वायर है, यानी E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की विमा अपन कैलकुलेट कर रहे हैं कूलाम स्क्वायर। नीचे 4 पाई कांस्टेंट है, कूलाम स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो यहाँ से सोल्व करने पर अपने पास आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर, यानी M-L-T-2 इंटू L2। तो यहाँ से सोल्व करेंगे M-L3T-2, यानी अपने पास जो E² अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है उसकी विमा अपने पास ये है। तो इसे पुट करते हैं तो अपने पास आ जाएगा M-L3T-2 की पावर सी। अब आपको पता है क्वेश्चन अपने को कहा हुआ है कि अपने पास सिर्फ लंबाई की विमा है। तो आपको पता है अपने पास इसे सोल्व करते हैं। आगे सोल्व करने पर हम इसकी आगे सोल्व करते हैं। m बराबर लिखते हैं, m बराबर अपने पास आ जाएगा -b और हम इसमें क्या है +c। और लंबाई के लिए लिखते हैं, लंबाई इसमें क्या है 1 और इसमें 3b और इसमें कितनी है 3c। और ऐसे ही टाइम के लिए लिखते हैं t बराबर अपने पास आ जाएगा -a और इसमें आ जाएगा -2b और इसमें आ जाएगा -2c। और अपने पास M0 L1 T0 है। तो यहाँ से सोल्व करते हैं। आपको पता है अब सब की विमाएं अपने पास बराबर है। तो यहाँ से सोल्व करने पर अपन क्या करते हैं, इनकी विमाओं को बराबर कर देते हैं, यानी M की विमा और इस M की विमा बराबर है। तो अपने पास -b + c बराबर 0, यानी b बराबर c। अब क्वेश्चन में अपने को एक हिंट मिल गया है, जो अपने पास बी की विमा है वही सी की विमा होगी। यानी ऑप्शन में देखिए आप G/E² G/E² सभी की विमा 1/2 रखी है। तो अपने पास इनमें चारों में से ऑप्शन होगा। अब आगे सोल्व करते हैं। तो इसी तरह दूसरे के लिए a + 3b + 3c और लंबाई की विमा अपने क्वेश्चन में L बराबर पावर 1 है। तो अपने पास 1 हो गई। तो यहाँ से क्वेश्चन में सोल्व करते हैं। आपको पता है b बराबर c रख सकते हैं। तो a प्लस अपने पास b रखने पर 6b बराबर 1। तो आगे सोल्व करने पर आपको पता है अपने पास b की विमा चाहिए। तो b की विमा इस वाले फॉर्मूले से निकालते हैं। तो -a -2b -2c बराबर t की विमा अपने पास इसमें कितनी है 0। तो यहाँ से सोल्व करेंगे -a। अब अपने पास b की विमा c के बराबर रख सकते हैं, 4b बराबर 0। तो यहाँ से अपने पास आ जाएगा -a बराबर 4b। तो इस वाली वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं। तो यहाँ पर पुट करने पर अपने पास a की वैल्यू पुट करेंगे तो -4b से कैंसिल होगा। तो अपने पास आ जाएगा कितना 2b बराबर 1। तो b बराबर अपने पास आ जाए 1/2, यानी अपने पास c की विमा
1/2 है, बी की विमा 1/2 है और सी की विमा भी अपने पास 1/2 होगी, क्योंकि अपने पास बी और सी की विमा ही बराबर है। अब ए की विमा यहाँ से कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ए की विमा अपने पास क्या आ जाएगी, यहाँ पर बी की वैल्यू पुट करते हैं -4/1/2, तो यहाँ से सोल्व करने पर अपने पास आ जाएगा 2, यानी ए की विमा अपने पास -2 में है। तो अपने पास ए की विमा आ गई, बी की विमा आ गई और सी की विमा आ गई, और क्वेश्चन ने अपने ए बी और सी किनको माना, ये अपन ने क्वेश्चन में पहले ही मान रखा है। तो इस पर वैल्यू पुट करते हैं, वैल्यू पुट करने पर आपको पता है, अपन देखते हैं कि सी अपने पास सी ए की विमा रख रखी है, यानी सी की पावर -2, और बी अपन ने किसको माना है, जी सार्वत्रिक गुरुत्व ना, तो 1/2, और अपन E² 4πε0 इसको सी माना है, तो इसकी विमा 1/2। अब इसे रीअरेंज करते हैं, तो देखिए अपने पास 1/c², इसे एक तरफ कर लेते हैं, G/E² 4πε0 की पावर 1/2, तो अपने पास विमा ये आ गई। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है, जिसमें लिख रखा है 1/c² G/E² 4πε0 1/2। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर आता है। आप इस क्वेश्चन को 1-2 मिनट में भी कर सकते हैं। कैसे, देखिए आपको पता है क्वेश्चन अपने को हिंट दे रखा है कि अपने पास जो इन सभी की विमा है वो लंबाई की विमा के बराबर है, तो उसकी लंबाई की विमा के बराबर इन चारों ऑप्शन में से आप विमा यानी इनकी विमाएं रख के देखें ऑप्शन में ही। अगर आपको जो फाइनल में लंबाई यानी मीटर में विमाएं आ जाए तो आपके पास वो आंसर करेक्ट होगा। देखो मैं आपको करके बताता हूँ, इस वाले ऑप्शन में रखते हैं प्रकाश की जो अपने पास स्पीड की विमा मात्रा क्या होता है, मीटर पर सेकंड, यहाँ पर वैल्यू रखेंगे तो क्या अपने पास आ जाएगा 1/L2t-2 में डायरेक्ट कर रहा हूँ। और अपन ने जी की विमा कैलकुलेट कर रखी है, जी अपने पास क्या आएगा अब -1L3t-2, और E²/4π की इस वैल्यू अपन ने कैलकुलेट कर रही है L3t-2 की पावर 1/2। तो यहाँ से देखिए अब -1 से कैंसिल हो जाएगा, 3L अपने पास कितना आ जाएगा 6L, और अभी अपने पास 6L -4, और अपन पास नीचे क्या चल रहा है L2t-2, और इसके अपने पास 1/2। यहाँ से सोल्व करेंगे तो अपने पास क्या आ जाएगा L3t-2, और नीचे क्या बचेगा L2 -t2, t-2 से t-2 L2 से L3 कैंसिल हो जाएगा, अपने पास लास्ट में क्या बचेगा L। तो अपने पास क्वेश्चन में कहा है बी के अपने पास जो विमा वो लंबाई की विमा के बराबर, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट जरूर करें ताकि न्यू वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक यू।